जय हिंद, नमस्कार बच्चों। मैं आपके लिए आज फिजिक्स का एक मोस्ट वीवीआई टॉपिक लाया हूँ, r बराबर 2f। जो ज़्यादा है ज़्यादा आपको 5 मिनट का समय लूंगा। r बराबर 2f, r यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है और f जो है दूरी है, फोकस दूरी। ये आपको सिद्ध करना है। जो आता है 6 नंबर का भी देता है और 2 नंबर का भी देता है। तुम भी लगले लगले समझ लो, ठीक। देखो, यहाँ पे सबसे पहले अवतल दर्पण एक पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण। नहीं दिखेगा तो बोलना है कि यहाँ नहीं दिख रहा है भैया, ठीक ना। अवतल दर्पण के बीच में यहाँ पे पोल होता है जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। यहाँ से एक रेखा, एकदम सीधा रेखा खींचना है बुआ, मेरा टेढ़ा हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका फोकस, इससे जस्ट दूरी पे आवेंगे, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र आपका, है ना। लिखना है तो बाद में लिख लीजिएगा। उसके बाद एम और एन आप नामांकित कर लीजिएगा कि एम एन जो है एक अवतल दर्पण पा रहे हैं। यहाँ से एक समानांतर रेखा गुजारिएगा आप, जिसे हम आपतित किरण भी कहते हैं या एक सिर्फ किरण बोलते हैं समानांतर, जो कहाँ से होकर निकलेगा, फोकस से। आप पूरा बीच में रखिए, फोकस से होकर निकलेगा। इसका हम नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। और आप परिवर्तन का नियम पढ़े होंगे कि आपतित किरण जब परिवर्तित होकर, इसे हम पढ़े होंगे बहुत पहले से। तो यहाँ से देखिए एक रेखा आप मिला लीजिएगा डायरेक्ट। अब परिवर्तन का नियम यहीं पे काम आवेगा कि आपतन कोण जो होता है वो परिवर्तन कोण कुछ होता है, बराबर होता है। यहाँ आई है बुआ जी, गौर से देखना, आई है तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। ये आपका चित्र कुछ हो गया, पूरा हो गया। पर अभी नाम नहीं लिखे, देख लीजिए। इसको हम बोले थे वक्रता केंद्र, लेकिन पोल से इसकी दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम बोले थे फोकस, पर पोल से इसकी दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, है ना। छुटकी अच्छा सूचित करता है। दिख रहा है टोटल, कोई दिक्कत, समझ रहा है ना। एक बार पहले बता दी थी इसलिए तेज चल रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका कम से कम तो 1 से 1.5 नंबर देता है जो किए उसके लिखावट पर। तो हम लिखने की कोशिश करेंगे बढ़िया ढंग से, जो किए हैं वो लिख देंगे। ए मेन एक अवतल दर्पण माना, अवतल दर्पण माना है, जिसमें जिसमें यहाँ पे देखिए, जिसमें हम क्या किए हैं, जिसमें अभी लिख देते हैं कि पी क्या है, सबको पता होगा। पी ध्रुव एवं एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र है। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। और लिखिएगा तो और लिख दीजिए कि ये भी एक हमने किरण गुजारा, किरण की जगह प्रकाश बढ़िया रहेगा। ये भी एक किरण, मान लो एक किरण गुजारा जो कहां से, अवतल दर्पण से टकराकर, अवतल दर्पण से टकराकर कुछ हुआ है, फोकस है, फोकस से निकल गया, लिख दो, फोकस से गुजर गया, गुजर गया। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। इस पे भी आपका नंबर रहता है। कुछ नहीं किए हैं, जो यहाँ पे हम किए थे वही यहाँ पे लाए हैं। लाइट बुझ गया है पीछे में, का वजह से फिर गुजारा गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो खुद बोलिएगा कि हाँ सर, अभी आप बोले थे कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है। किसके नियम से बुआ जी, डायरेक्ट लिखो ना, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, प्रकाश का प्रवर्तन, लिखो प्रवर्तन का नियम, ठीक है। प्रवर्तन है ना होता है। चलो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, तभी आप बोले थे सर कि एकांतर कोण से आप बराबर किए हैं, लिख दें। चलिए देखिए, कोण ए बी सी, यानी ए बी सी, ये वाला कोण आप बराबर करेंगे किससे, बी सी एफ, यानी ये वाला आपस में कुछ हो गया बराबर था, कोण बी सी एफ किससे, एकांतर कोण से। कंप्लीट हो गया आपका यहाँ तक। अब हम चलते हैं, आपको पता होना चाहिए, देखिएगा ध्यान से कि कोण आई आर के बराबर है, तो इवला आई इवला आर इवला आई के बराबर होगा। और जब कोई भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो उसका दो भुजा भी बराबर होगा, किससे, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो हम यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो चलेंगे, जानता है किसमें, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इन बन रहा है त्रिभुज बुआ, चलते हैं सी, इधर से चलते हैं, सी एफ बी, सी एफ बी, ये वाला त्रिभुज में, तो सी एफ बी में
हो गया। यहां से देखते हैं तो अभी बोले कि जिसका दो कोण आपस में बराबर होता है उसका दो भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बुआ जी कि जो सी एफ है वो बराबर होगा एफ बी का। देखिए आपका समीकरण 1 निकल के आएगा, कोई हार्ड काम नहीं किए हैं। दूसरा में अगर चलते हैं बुआ तो दूसरा में हम बना लेते हैं, यहाँ से एक बूंदा लिखे पड़ेगा आपको कि बिंदु जो बी है, बिंदु बी वह पी के, बिंदु बी पी के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। एग्जाम्पल तुमको हम देकर समझाते हैं कि अगर बी 9 रुपये 9 पैसा है, आई 10 रुपया है, तो नहीं बोल सकता है कि बोल दे ना बी भी 10 रुपये है, बोल सकता है कि नहीं? तो डायरेक्ट वही हो रहा है कि बी एकर बहुत नजदीक है, यानी बी भी पी के बराबर होगा। यहाँ आ गया तो नहीं मान सकते कि रेखा दोनों बराबर है, ये और ये, है ना? तो यही आपको लिखे पड़ेगा बुआ कि जो एफ बी है वो बराबर होगा किसका? पी एफ का। जो एफ बी है वो बराबर होगा पी एफ का। कैसे बराबर होगा? कहा कि बिंदु जो पी है, जो बिंदु बी है वो पी के कौची है? बहुत नजदीक है। अब यहां से आपका समीकरण 2 इधर दिख रहा है बुआ, देखो तो दिख रहा है। चलो इधर ही चलते हैं। समीकरण 2। अब जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 देखते हैं तो हमको एक पॉइंट समझ में आता है कि एफ बी इसी में था, एफ बी इसमें भी था। तो जब इधर वाला आपस में बराबर हो रहा है तो इधर वाला भी आपस में बराबर होगा। तो यह सी एफ बराबर कुछ हो गया पी एफ, हो गया ना? अब यहां से आप बात गौर करिएगा तो इधर देखिए, इधर कि जो पीसी बना है, पी सी जो पीसी बना है वो दो के मिल के बना है, पीएफ और सीएफ। तो हम वही पॉइंट यहाँ लिख दे कि जो पीसी बना है वो पीएफ और सीएफ के मिल के बना है, लिख सकते हैं। अब बस पीसी रह दीजिए, पीएफ भी रह दीजिए, पर सीएफ का मान यहाँ देखिए क्या लाए हैं आप, पीएफ, तो पीएफ लिख दीजिए। अब बस आ गया आपका पीसी बराबर के पीएफ, 2 पीएफ। अब मान धरिए पीसी, पीसी देखिए तो टोटल का कुछ ही माने हैं, आर माने है ना? तो यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे 2 गुना पीएफ को कुछ ही माने हैं, पीएफ कुछ ही है, एफ है, यहाँ पे एफ हो गया। यानी आपका आर बराबर 2एफ, यही था क्या करने का? सिद्ध करने का, प्रूफ। इसे आप मजाक में नहीं लीजिएगा, और छोटकी है सब, ये छोटकी है, ध्यान रखिएगा। इसे आप मजाक में नहीं लीजिएगा, ये आपका 6 नंबर के आसपास में आ जाता है, कभी कभी 4 देता है, 6 देता है, 2 देता है, पर इसे बहुत हल्का है, नंबर उठाने का तरीका बहुत हल्का है। समझ में आया? चलो ठीक, बंद करो।